किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ नहीं रहने देंगे। मदरसा पैरा टीचर के मामले के अंदर भी जो बात आई, चौबदार साहब ने पूरी बात आपको बताई। जो भी कमियां खामियां हैं, जो भी खाली पद नियमित करने, उसके लिए ये लोग प्रयास करें, सब मिलकर मदरसा पैरा टीचर को राहत मिले, संविदा कर्मियों को राजस्थान में राहत मिले। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा खानो खान साहब, आप एक बार इस बात को कान में डाले सरकार के कि पिछली बार जब आंदोलन हुआ तो स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए थे और उसमें कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस सरकार को नहीं हो रहा है। नेशनल हाईवे टोल फ्री करना स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं। मैंने लोकसभा में 2-3 बार बात की तो मंत्री तो खड़े होकर बोले कि ढाबे पे खाना खाओगे तो ढाबे की रेट देनी पड़ेगी, 7 स्टार पे खाओगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब हम टोल फ्री नहीं करेंगे। लेकिन स्टेट हाईवे टोल फ्री हो सकते हैं, इसमें आप लोग एक बार प्रयास करें। स्टेट हाईवे भी अगर टोल फ्री हो जाता है तो बहुत बड़ी राहत आम आदमी, गरीब आदमी को मिल सकते हैं। स्टेट हाईवे पे गुंडागर्दी जो टोल नाकों में चल रही है, 2 दिन पहले सीकर के अंदर जिस तरह किसान के बच्चे को पीट के मार डाला टोल वालों ने, आपको ध्यान है इस बात का। या आए दिन जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह क्रिमिनल टोल नाकों पर बैठे हैं, जिस तरह बजरी माफिया राजस्थान के अंदर हावी है, पूर्ववर्ती सरकार चला रहा था। अभी हालात आप देखिए, 50 रुपए टन की बजरी के 700 रुपए ले रहे हैं। गरीब आदमी घर बनाएगा तो कहां से बजट लाएगा? इन बातों को भी आप कान में डाल रहे हैं। ये बात ठीक है कि खाली अपन बजट की बात करके रेट चाहे कि चुनावी साल के अंदर वेतन को पार कर लो तो मुश्किल लग रही है। आपको कुछ ऐसा काम भी करना होगा सरकार को, जिनके भरोसे लोगों ने भाजपा को हरा के कांग्रेस को पूरी सत्ता तो नहीं दी थी, लेकिन 98-99 पे लेके आए थे और बीजेपी को पीछे रखा। वैसे मेरा भी बहुत बड़ा रोल था, मैंने वातावरण तैयार किया था राजस्थान के अंदर, कई लोगों का ध्यान भी रखा राजस्थान में, आपको पता है। लेकिन अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान में लड़ेगी। आपने बीच में ये कहा था कि हनुमान जी बड़ी पार्टी लेके चल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इस बड़ी पार्टी में जुड़ जाओ तो 100 सीट राजस्थान में मेरी अकेले क्या जाएगी। आपका जो विचार कर रहा हूं, जय जाट मुस्लिम मेघवाल बिना हो गया मोर्चा तो बढ़ गया राजस्थान। तो ये पार्टी तो आपकी है, कहने की क्या आवश्यकता है। और जब जब आपको आवश्यकता पड़ी, जब जब आपको मेरी जरूरत जहां भी पड़ी तो आगे खड़ा मिला, पीठ दिखा के नहीं भागा। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। एक बात आपको ध्यान होगा, जब बीजेपी की सरकार थी, कुमारी गांव के अंदर वसुंधरा सीएम थी और कुमारी में मुस्लिम और हिंदू का एक मामला हो गया था। आपके जो बासले के एमएलए साहब थे, उनका फोन आया मेरे पास कि मैं नहीं जा पाऊंगा। हजारों लोग थे, आमने सामने हो गए थे। मैं वहां गया, मेरा पूरा परिवार गया और 5000 लोगों को लेके गया और झगड़ा नहीं होने दिया। आप उसमें बिठाया, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और वसुंधरा ने ये बात कही कि झगड़ा क्यों नहीं हुआ, अगर 5-10 आदमी मरते तो मैं हनुमान को जेल में डाल देती। फिर भी मेरे को कोई ईश्वर की कृपा थी कि जाट और मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ने दिया कुमारी करके। सारा वाक्य आपके ध्यान के अंदर, इन बातों का ध्यान रखना कि वक्त पड़ने पे कौन आदमी हिम्मत दिखा के जाता। वहां 23 घंटे तो कलेक्टर नहीं गए थे, छुप गए थे दोनों। मैं खड़ा था वहां पे, मैंने कहा एक तो डांगावाद से पहले ऐसी घटना हो गई, कुमारी में हो गई, तो फिर तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे पूरे राजस्थान के अंदर। और ये सही बात है कि हम जब हमारा गठबंधन रहा, हम ताकत में रहे, पावर में रहे, चाहे नंबर 2-3 पर रहे, फिर भी सरकार में हमारी चली। अब वापिस इस गठबंधन की आवश्यकता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को साथ लेके एक नए राजस्थान के निर्माण में अपन लोग साथ चल सकते हैं। आने वाला समय आपका है। आज सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, चौबदार साहब ने भी बड़े अच्छे विचार यहाँ पर रखे, उन्होंने अपनी बात भी बताई। और निश्चित रूप से जो नए लोग हैं जहाँ बैठे हैं, चाहे मंत्री का दर्जा इनके पास है, वक्फ बोर्ड में खानो खान जी से लेके मैं देख रहा हूँ जो नौजवान जहाँ जहाँ आपके बोर्ड के चेयरमैन है, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति चाह के भी सब कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन भ्रष्टाचार का खात्मा कहाँ हो रहा है? किसी को पकड़ा जाता है, ट्रैप किया जाता है, उसके बाद में अभी जो स्वीकृति नहीं मिलती तो फ्री हो जाता है। बड़े बड़े आप देखिए, ये बड़े माफिया हैं इस देश प्रदेश के अंदर, जिनको कुचलने के लिए बहुत बड़ी ताकत की आवश्यकता है, बहुत बड़ी पावर की आवश्यकता है। और ताकत और पावर कौन देता है लोकतंत्र के अंदर? वो आपके हाथ में, जनता के हाथ में। मैं तो इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी से अगर देश में किसी ने टक्कर ली, मैं तो पहली बार जीत के गया था। अकाली तो 50 साल तक सीएम
मिनिस्टर रहे, उन्होंने सत्ता छोड़ी, उन्हें वापस सीएम बनना था। लेकिन अरमान बेनीवाल एक किसान का बेटा गांव की स्कूल में पढ़ के जो दिल्ली गया और उसने अमित शाह और मोदी की सत्ता को ठुकरा के यह कहा, जब हरियाणा पंजाब यूपी के किसानों को तकलीफ में देखा, मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप अगर सत्ता छोड़ दो, एनडीए छोड़ दो तो मोदी झुक सकता है। और ये NH8 दिल्ली जयपुर गुजरात का कनेक्शन, ये गुजर आरक्षण आंदोलन के टाइम भी बंद नहीं हुआ था। अगर इसको जाम किसी ने किया और मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मारी, वो नागौर के सांसद ने किसानों के लिए सत्ता छोड़ी और सेना को जब ठेके पे दिया, अग्निपथ योजना आई, तो अकेला व्यक्ति है जिसने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी हम फिर आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, अग्निपथ वापिस लेना ही होगा। सेना के सम्मान में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मजबूती से जवानों के लिए लड़ेगी, किसानों के लिए लड़ेगी। हम आप सबको साथ लेके चलेंगे। केंद्र की योजनाएं भी पहले तो लोग जानते नहीं थे, मेरे जाने के बाद कम से कम लोकसभा टीवी तो देखना चालू हो गए नागौर वाले, पहले क्या देखते थे, पहले तो कोई देखता नींद लेता लोकसभा के माइंड होगा, देश में उठा के सारा। तो मैं गया तो कम से कम आपकी आवाज तो बढ़ा, देश के किसी कोने में चले जाओगे, पूछ लोगे कि कहाँ के रहने वालों को नागौर के, तो आपका MP मजबूत है, मजबूती से लड़ रहा पूरे देश के हर मामले के अंदर। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे ERCP की बात हो, किसी भी समाज को अगर आवश्यकता पड़ी, अगर सबसे पहला बयान आया, चाहे सरकार कोई सी भी हो, चाहे सामने अपराधी की तय बढ़ाओ, चाहे गैंगवार की घटनाएं हुई, जब राजस्थान में अपराध सर चढ़ के बोला इस धरती से, किसान के बेटों के सीने पे जब गोलियां बरसाई जा रही थी, हनुमान बेनीवाल और अपराधियों के खिलाफ सड़क से लेके सदन तक हमेशा लड़ा। और इसी का परिणाम है कि आप खूब आशीर्वाद भी देते हैं, खूब प्यार भी करते हैं, और निश्चित रूप से आप और हम एक हो गए, उस दिन राजस्थान की सत्ता पे हमारा कब्जा होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां की ताकत में आई, तो बिना मुसलमानों की कोई क्षेत्रीय पार्टी इस देश के अंदर ताकत के अंदर नहीं आई। मायावती बनी मुसलमानों के दम पे, मुलायम सिंह, लालू यादव, चौटाला, तमाम जो लोग बने, ये अकेली कोई जाति प्रदेश में सत्ता में नहीं आ सकती, उसे और बराबर की जातियों की आवश्यकता होती है। मैं इस मौके पे आप सबको बधाई दूंगा, सारी टीम को बधाई दूंगा, प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं इनको, हमारे बड़े बापू साहब और इनके भी दर्शन आज आप लोगों ने कराए, इनका आशीर्वाद भी हम सबको मिलेगा, आप सबको मिलेगा। हमेशा इस गांव के लिए कुछ और ये कह रहे थे, मैं और आपको विश्वास देता हूँ कि एक बार 10 लाख की स्वीकृति आज मैं जारी कर देता हूँ, और फिर आप 2-5 आदमी आप बता दें। और अब तो क्या कि चुनावी साल है, इसलिए लास्ट में और देख लेंगे, जितना होगा कर देंगे। आचार संहिता खानू खान जी की बात को खाली नहीं जाने देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। लेकिन खानू खान जी आप फिर चोरू की तरह ऐसा नहीं, चोरू चुनाव लड़ने के चक्कर में नागौर को भूल जाओ, लास्ट में आचार संहिता सब आप ध्यान रखना, अपनी बात को रखना। MLA साहब का बजट तो देखो हमसे ज्यादा है, 5 करोड़ MLA का बजट और 5 करोड़ MP का, हमारा तो ले लिया 2 बार का, इनसे और आप बात करना और दे देंगे MLA साहब। तो कहते हैं बड़ा गांव है, सराहनीय आबाद इस इलाके का, उसका संदेश भी पूरे जिले के अंदर और क्षेत्र के अंदर जाता है। तो हम दोनों मिलके आपके विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे, न सड़क की कमी रहने देंगे, न पानी, न स्कूल, न बिजली, और आप सबका डंका बजता रहेगा, कोई आपको तंग परेशान नहीं करेगा। इतना ही विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं, दिल्ली के अंदर हनुमान बेनीवाल आपकी रखवाली करेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।